वेलकम टू ट्रेंडी रिएक्शन चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। मेरा नाम है रह बाबू। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ बाबू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मेरा नाम है मोहम्मद आफ्ताब। गाइस, जो दोस्त नया आया वीडियो पे वो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और घंटी वाला बटन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। आज की वीडियो का टाइटल बड़ा जबरदस्त है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है डोंट सेल 100 weapons to Pakistan. India wants the Italian Prime Minister. इंडिया ने इटालियन प्राइम मिनिस्टर को कहा पाकिस्तान को 800 हथियार ना बेचें। क्या वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पे कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया, ये भारत में आई हैं। हालांकि बहुत से टॉपिक्स पर बातचीत होगी। ये भारत के रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट भी करेगी। ये वही रायसीना डायलॉग है जहां पर ईरान ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। तो बहुत से एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे, डिफेंस पैक्ट की भी बात चल रही है। मगर जो मेन क्रक्स होगा ना इस विजिट का दोनों कंट्रीज के बीच में, वो इस बात को लेकर है कि इटली पहली बात तो पाकिस्तान को S-800 ना बेचे, और उसके अलावा वैसे भी जो वेपन्स इटली लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, इसमें कुछ रिडक्शन, कुछ कमी आनी चाहिए ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो इटली की प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, और इंडिया में आते ही पहली बात जो इन्होंने मेंशन करी है वो आप समझ सकते हैं, यूक्रेन के बारे में बोलो, रशिया की निंदा करो। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा मोदी जी को कि देखिए यूक्रेन के लिए पीस पर हमें काम करना होगा। और इंडिया का देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट ये रहने वाला है कि रोम कैपिटल है इटली की। कई लोगों को लगता है कि रोम एक अलग से कंट्री है। रोम इज ए कैपिटल ऑफ इटली। हाँ, रोम के अंदर आपको एक और देश मिलेगा, वेटिकन सिटी, जिसको कहा जाता है दुनिया का सबसे छोटा देश। तो इंडिया का मेन स्टैंड ये है कि रोम वेपन्स बेचना बंद करे पाकिस्तान को। और अगर आप सोच रहे हैं कि S-800 क्या होता है, क्या ये S-400 जैसा है या फिर 500 का एडवांस वर्जन है, नहीं। जो हम बात करते हैं S-400 की, 500 की, वो रशियन वेपनरी है। इटालियन वेपनरी की जब हम बात करते हैं तो S-400 मींस इटलीज एडवांस्ड सबमरीन। इटली ने बहुत ही एडवांस्ड छोटी सबमरीन बनाई है जो इनके हिसाब से बहुत इफेक्टिव हो सकती है स्मॉल स्केल ऑपरेशन में। और हाल ही में इटालियन कंपनीज ने ये सबमरीन ऑफर करी है पाकिस्तान को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत और इटली के रिलेशंस अतीत में कैसे रहे हैं, हाल ही में क्या तरक्की हुई है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से वो कौन सा देश है जो अकेले ग्लोबल ग्रोथ जो होगी, पूरी दुनिया की ग्रोथ होगी, उसका 15% भार संभाल लेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, इंडिया, ब्राजील, जापान। बताइए किस कंट्री में इतना दम है IMF के हिसाब से। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इंडिया और इटली के रिलेशंस की वैसे अगर मैं बात करूं तो हिस्टोरिकली रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बीच में काफी हद तक ठीक थे। मगर पिछले 20 सालों में इंडिया और इटली के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे। पहली बात तो देखिए, एक बड़ा करप्शन स्कैंडल हुआ अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर डील में, और इस करप्शन स्कैंडल में कई भारत के जो दिग्गज नेता हैं उनका भी नाम आया, काफी कंट्रोवर्सी हुई। और अंत में ना इंडिया ने इटली की एक बड़ी कंपनी को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दिया और ये डिसाइड किया कि इस डिफेंस कंपनी से इंडिया बिल्कुल भी हथियार नहीं परचेज करेगा, क्योंकि इस कंपनी ने इंडिया में डील पाने के लिए करप्शन करने की कोशिश करी थी। और इसी टाइम फ्रेम के दौरान इटली के जो कुछ मरीन्स थे, जो इनके स्पेशल नेवी के सोल्जर्स थे, इन्होंने इंडियन मछुआरों पर गोलियां चला दी। इंडियन मछुआरे मारे गए, बहुत कंट्रोवर्सी हुई। अभी हाल ही में बाय द वे इटली के कोर्ट ने जो केस है डिसमिस कर दिया है इटालियन मरीन्स के ऊपर। तो ये दोनों जो मरीन्स थे अब ये बिल्कुल बच चुके हैं। तो एक तरफ इंडिया और इटली के रिलेशंस बहुत खराब हो गए मरीन के केस की वजह से, उसके अलावा करप्शन स्कैंडल की वजह से, और इटली बहुत ज़्यादा करीब आ गया पाकिस्तान के। इटली ने देखिए जियोपॉलिटिकली ये सोचा कि पाकिस्तान में जी CPEC बन रहा है, चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो इटली जियोपॉलिटिकली ना चाइना के साथ रिलेशंस थोड़े बहुत बिल्ड करेगा, पाकिस्तान को हथियार सेल करेगा। और इंडिया एक बार को ठीक है, अगर इटली से वेपन्स इतने परचेज नहीं करना चाहता, ये लोग डिपेंड करेंगे पाकिस्तान की मार्केट पे। मगर हुआ क्या, इन दी एंड देखिए USA ने इटली पर प्रेशर डाला कि चाइना के साथ जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा डीप रिलेशंस हो चुके हैं इनसे बैक ट्रैक करो। तो इटली ने पहली बात तो चाइना के साथ जो रिलेशंस थे उससे पुल बैक किया।
और फिर पाकिस्तान पे जो इटली की बेट थी, जो उन्होंने एक डिफेंस कोऑपरेशन साइन कर ली थी पाकिस्तान के साथ, ये बिल्कुल खोखली साबित हुई क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। 2013 से लेकर 2023 आप अगर देखें 10 साल हो गए हैं। पाकिस्तान आज से 10 साल पहले बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि ये इसरो को बीट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी को बीट करेंगे, सीपैक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। कंप्लीट फेलियर साबित हुआ है सब कुछ। और अब आज के समय इटली लगातार और वेपन्स ऑफर कर तो रहा है पाकिस्तान को कि जी S-800 ले लो, S-1000 ले लो, बहुत सारे और वेपन्स इटली ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को। मगर अब पाकिस्तान के पास बड़े स्केल पर इटालियन वेपन्स परचेज करने का फंड बचा नहीं है। आखिरी बार जो उन्होंने वेपन्स परचेज किए थे इटली से, ये 2018 के आसपास था। ये एक मेजर वेपन परचेज थी। उसके बाद कुछ एम्यूनेशन बहुत ही छोटे स्केल पर परचेज किया, वो अलग बात है। मगर आखिरी मेजर डिफेंस डील पाकिस्तान इटली की आज से 5-6 साल पहले हुई थी। तो सिंस पाकिस्तान वाली स्ट्रेटजी इटली की बिल्कुल फेल कर गई, तो अब ये देख रहे हैं भारत की तरफ। इटली का देखिए मन बहुत ज्यादा है कि इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन हो जाए, जिससे इंडिया फ्यूचर में इटालियन वेपन्स परचेज करे। मगर ऑब्वियसली ये लड्डू हम इटली को इतना आराम से नहीं देंगे। पहले देखना होगा कि क्या इटली पाकिस्तान को जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट है इस पे अंकुश लगाता है, क्या ये हो पाता है या नहीं। अगर इटली इसमें कुछ कमिटमेंट दिखाता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को ये वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब डेफिनेटली इन द फ्यूचर मेरे हिसाब से डिफेंस को लेकर भी इंडिया और इटली मिलकर काम कर सकते हैं। अभी के लिए अभी जो विजिट हुई है, जो न्यूज़ सामने आई है, ये बताया गया है कि इंडिया और इटली ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर लिया। देखो, इटली की जो नई लीडरशिप है अंडर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया, इनका कहना यह है कि मैं इटली के पुराने प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं हूं, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। इंडिया को लेकर ये बहुत पॉजिटिव हैं और हो सकता है कि जेन्युइनली ये इंडिया इटली के रिलेशंस को रिपेयर करने में बड़े स्टेप्स उठाएं। और इटली देखिए ये बात भी जानता है कि चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूरोप की सारी मेजर पावर्स इंडिया के साथ कोऑपरेशन कर रही है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है। तो इटली देखिए बहुत ही पीछे रह गया है, चाहे इंडो पैसिफिक का मामला हो, इंडिया के साथ एंगेजमेंट का मामला हो, तो अब ये कैचअप करना चाहते हैं। तो इस विजिट में अभी के लिए इंडिया इटली ने अपने रिलेशंस को थोड़ा सा उठा दिया है जियोपॉलिटिकल लेवल पर। दोनों कंट्रीज अब सिर्फ पार्टनर नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। ये आप कह लीजिए एक नींव होती है जिसके ऊपर कल को डिफेंस पैक्ट, जो मिलिट्री डील्स होती हैं, वो सब हम कर सकते हैं। तो एक नींव यहाँ पर रख दी जा चुकी है। उसके अलावा इटली ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होगा। और इस सब के अलावा देखिए इटली ने कुछ और अनाउंसमेंट्स करी हैं, जैसे कि इंडिया इटली स्टार्टअप ब्रिज, जिससे इटालियन इन्वेस्टर्स इंडिया की स्टार्टअप में पैसा डाल पाएंगे। उसके अलावा एक DOI डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी साइन किया गया है, जिससे इंडियन ज्यादा आसानी से भविष्य में इटली में जा पाएंगे काम करने के लिए। उस सब के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बीच में MOU साइन हुए हैं। इंडिया अभी के लिए इटली से आप कह लीजिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करेगा। इंडिया और इटली के रिलेशंस को अभी और इवॉल्व होने में टाइम लगेगा अभी। बट मुझे देखना यह है कि जब रायसीना डायलॉग में इटली की PM खड़ी होंगी और भाषण देंगी, तब ये क्या कहेंगी। इनका जो ये वाला भाषण होगा ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये इंडिया के बारे में, दुनिया के बारे में, बाकी कंट्रीज के बारे में, आतंकवाद के बारे में क्या कहती हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा देखिए एक सक्सेसफुल विजिट है इनके पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली ये PM बनी है इटली की, इनकी पहली विजिट है इंडिया को, और इंडिया के साथ जो रिलेशंस इंप्रूव करने हैं, जो एक लंबा रास्ता तय करना है, उसमें इटली ने एटलीस्ट पहला कदम तो उठा लिया है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि IMF के हिसाब से वो कौन सा देश है जो अकेले ग्लोबल ग्रोथ का 15% भार उठा लेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आप देख पाओगे IMF की चीफ ने कहा है कि इंडिया ब्राइट स्पॉट रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी का और अकेले ग्लोबल ग्रोथ का 15% का भार उठाएगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। और अनअकैडमी का देखिए आज के समय एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स 7 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स यूज कर सकते हैं फॉर 7 डेज। बस कोड यहाँ पर यूज करना PIRI10 और आप 7 डेज फ्री यूज कर पाएंगे कोर्स। इंडिया की कोशिश है पाकिस्तान को सेट इटली ना सेल करे, या कोई पाकिस्तान ऐसी चीज़ें ना परचेज करें जिससे जो पाकिस्तान स्ट्रांग हो, पाकिस्तान की जो है सर दें या स्ट्रांग हो, या जो इस तरह के पाकिस्तान में है।
तो बाबू भाई, शहबाज भाई, आफ्ताब भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो जॉर्जिया आई है वो इंडिया के दौरे पे, उन्होंने वहाँ पे विजिट किया है, ये क्या इससे आप तवक्कुआत रख सकते हैं? पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशन खराब होंगे या उसी तरह बने रहेंगे, या कोई इंडिया के लिहाज से क्या हो सकता है इसमें पेशरफ्त? देखो शहबाज बाबू भाई, इसमें एक रीजन आता है। देखो, इटली के साथ वैसे तो हमारे हालात खराब नहीं रहे जी। इटली का हमारे तल्लुकात अच्छे रहे हैं। तो इसमें देखो, पाकिस्तान की थोड़ा सा इकनॉमी माशियत थोड़ा सा कमज़ोर होगी, इससे वजह से वो एसेट तो और दूसरा वो ना परचेज कर सके। तो इसका ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि इटली हमारे साथ तल्लुक खराब कर दे। जी। तो बाकी रहेगी वो एक बिजनेस होता है, कोई कारोबार, अगर वो इसी अपने कोई भी कारोबार के लेवल से पिछले हालात में आप चले जाएं, इंडिया और इटली के हालात थोड़े से बेहतर नहीं रहे, थोड़ा सा आपस में आपने बीच में सुना भी है कि दोस्त ने बताया कि थोड़े से हालात हमारे डिसमिस रहे हैं। तो अगर वो अपनी तिजारत बढ़ाना चाहता है इंडिया में तो वो अच्छी बात है, हमें इस चीज़ का कुछ नहीं, हम भी ये प्राउड फील करते हैं कि अगर हाँ, अलबत्ता ये इंडिया को बात उनके साथ तल्लक बढ़ाने में ज़रूर इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि यार ये पिछले दौर में था, हमारे साथ इन्होंने हालात खराब थे, अभी ये चीज़ पाकिस्तान ने नहीं खरीदी तो इसलिए ये हमारी तरफ आ रहे। पाकिस्तान ने तो इसलिए अपनी माशियात के हालात से थोड़ा सा इसको परचेज नहीं कर सके, क्राइसिस चल रहे, तो इसलिए नहीं थे, तो ये इसीलिए हमारे पास है अपने एक सामान बेचने के लिए। तो ये सामान की निस्बत एक मतलब कोई भी चीज को ले लें कि आप गलत मुखलिस तौर पे तो देखा जाए तो तब पता चलेगा ना जब हालात के मुताबिक चलेंगे तो सिस्टम बरकरार रहेगा। और जो बीच में क्या फायदा होगा अगर पाकिस्तान ये सामान ना ले, जैसे इंडिया अमेरिका से ले रहा है, तो पाकिस्तान ने कभी ऐसी मुखालफत नहीं की मेरे ख्याल से। यार इसमें मुखालफत वाली बात नहीं, वो बात इस पे बात को दोहरा रहे हैं कि अगर ये सामान अगर पाकिस्तान ले रहा है ना तो फिर ये हम नहीं लेंगे, तो वो बात उनकी राइट है। एक चीज देखो, आपने पैसे ले लिए, एक चीज आपके साथ भी वो और हमारे पास भी वो, तो फिर उसमें कोई वो दम नहीं रहता बाबू भाई। जी। जब वो चीज एक वेपन ले रहे हैं या कोई हथियार ले रहे हैं तो वो किसी और कंट्री से ले जिसमें नया कोई यूनिक हो, सेम चीज एक ले तो उससे कोई फायदा तो फिर नहीं होगा। तो इससे वो मेरे हिसाब से ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो कोई चीज ले रहे हैं तो वो अपने हिसाब से इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग जो कमीशन लिया था ना इंडिया वालों के, जितने भी अपोजिशन वाले थे या से हुकूमत में थे, तो वो अच्छा है, उनके पास उनको सजाएं मिलनी चाहिए। और देखने का आप जो ग्लोबल वाला जो सिस्टम है उसमें 15% उन्होंने उठाने का इंडिया की बोला, तो इसमें आप खुद देख लो कि इंडिया एक ग्रोथ पकड़ रहा है, वो अपना बोझ खुद उठा सकता था। अगर इंडिया और इटली का तल्लुकात बनते तो उसमें आपने बहुत सारे देखो फायदा इंडिया को हो जाएगा। पाकिस्तान का तो पहले ही अच्छा तल्लुक है इटली के साथ। पाकिस्तान का आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग वहां पे जाकर वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे लोग, तो इसमें अगर फायदा हो जाएगा तो इंडिया को बहुत फायदा होगा, वहां पे इंडिया के वर्कर जाएंगे तो वो भी इतना अमेरिका जैसे ही है, जो मुल्क अच्छी तरक्की कर रहा है ना वो उसके साथ ही जाएगा। पाकिस्तान डाउन जा रहा है तो वो पाकिस्तान को छोड़ देगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान की इकानमी मतलब ऊपर हो तो वो उनसे असला वगैरह ले, ये उन्होंने मतलब इंडिया की इकानमी पाकिस्तान से बेहतर है। बिल्कुल, इटली वालों से वो अपना असला ले रहे हैं, उनका जो दिल करे वो असला उठा, इसलिए तो वो डील करने वहां पे चले गए ना। उसने कहा है वो पहले वाले जो बायस हैं उसको छोड़ दें। जॉर्जिया ने कहा आप हमारे साथ में नए, मेरे ख्यालात और हैं, उनके ख्यालात और थे। पहले वाले मैं आपके साथ तल्लक बढ़ाने के लिए आई हूँ, आप हमारे एक दूसरे के साथ तिजारत बढ़ानी है, ऐसी चीजों पे हम फोकस करने के लिए हर चीज मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सारे निजाम, बिल्कुल वर्किंग मतलब जितने वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्ट करें आप यहाँ पे हमारी कंट्री में, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं जो चीज आपको चाहिए। जो अच्छी बात है यार, ये तल्लुकात वो बढ़ाना बहुत अच्छी बात, पर इंडिया ने ये मुद्दा उठाया। पाकिस्तान को ऐसे, पाकिस्तान की तो अभी क्राइसिस चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान ये ऐसा वो चाहे भी तो नहीं ले सकता। बिल्कुल, ऐसी बातें जो है ना ये तो होती हैं, वही जानते हैं बेहतर भाई, हमें तो इस बारे में इतना इटली पाकिस्तान रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं, बट क्राइसिस चल रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। पर अगर वो इंडिया के साथ तल्लक बनाना चाहता है तो इसमें उनके पर डिपेंड करता है। इंडिया ग्रोथिंग कंट्री है, हर कोई उनके तल्लकात हो गए, उनके बीच में मुआहदे हो गए, वो सेल परचेज हर चीज करेंगे, तो इसमें अच्छी बात है इंडिया के बहुत अच्छी इंडिया के आप स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पे जाएंगे इटली में, उनको अच्छी जो है सुविधाएं मिलेंगी। पास जो है ना मतलब अपने ट्रेड करने के लिए बहुत सारा सामान है, वो तो चाहता है कि यार
हर मुल्क में हमारे जो है असला जाए या जो भी चीज वो उनके पास जाए, जॉर्जिया ने सही हमारी- कहा है कि पिछला जो मिनिस्टर गुजरा उसका मेरा मैंड थोड़ा सा चेंज है, मैं तल्लुकात बढ़ाना था। जी, जी। तो ये अच्छी बात है बाबू भाई, इसमें होना भी चाहिए सब मुल्क को। लेकिन वो अगले मुल्क को देखते हैं ना कि मतलब जिस किसी मुल्क की मतलब इकानमी ज्यादा है, मैं उसको मतलब उसके साथ ट्रेड करूं, मेरे मतलब वो कानून को नहीं देखते, वो अपना बिजनेस देखते। जी जी हाँ। वो ये जो गोरे जो लोग भी हैं उनसे उनको कोई मसला नहीं करता, सामान बिक रहा है ना। गोरे लोग हैं ना, समझ इकबाल भाई ये बरसगीर में जब से आए इन्होंने अपना फायदा ही देखा है। पाकिस्तान बरसगीर में हिंदी में रहे, इन्होंने 100 साल लूटा ही है। यहाँ से सोना जो कोई नूर यहाँ पे पाक इंडिया में मिला वो लेके वहाँ पे गए हैं। पाकिस्तान से ये बरसगीर हमारे पाक हिंद से ही लेके गए हैं। तो अब भी वो ऐसी चीजें ढूंढते हैं हमें जहाँ से प्रॉफिट मिले, हमारी चीजें जहाँ पे सेल हो वहाँ पे हम जाएं, वहाँ पे हम वो खुद आते हैं। यार इंडिया एक इसका समझदार इतना- बाबू भाई मुल्क है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, वो इतना आसानी से वो कोई ऐसा नहीं, वो अपना एक इकदाम कोई भी उठाएंगे ना जी, जी। तो उसको सोच समझ के वो आगे लेके जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दबाजी, वो हर एक अपनी चीज मेंटेन करके चलेंगे। यार वो अपना जो कदम वहीं पे उठाते हैं जिसमें उनको मतलब अपना फायदा हो। दोनों का दिमाग अपने लोगों को एक तो फायदा, मार अपने खाएगा ना, मुल्क को दो फायदा। दिमाग लड़ रहे हैं आपस में, दोनों चलाक है ना, दोनों एक तरफ चलाकी दिखाएंगे, एक ने तो गिरना। नहीं शहबाज भाई, इसमें चलाकी वाली जब इसमें मुआहदे हो रहे हैं तो वो अपनी आप समझदारी से मुआहदे का अगर रिलेशन रात वो चलते रहेंगे, नहीं बाबू रात उसको खत्म हो गई चलाकी, इसमें कोई वो ऐसा सीन नहीं है। जी गाइस, कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।